नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। विदाई से पहले मॉनसून का कहर, पांवटा में बादल फटा, एक की मौत, शिमला में मूसलाधार बारिश। विदाई से ठीक पहले मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में फिर कहर बरपाया है। प्रदेश की राजधानी शिमला, सिरमौर सहित अन्य भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में अंबोया खाला में बादल फटने की सूचना है। यहां मलबे में दबने से रंगी राम पुत्र कंचू की मौत हो गई है। इसके अतिरिक्त बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में आए मलबे से 5 दुकानें, 2 छोटे पुल, एक शेड व 2 घराट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 4 दीवारी और 1 कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य, विक्रमादित्य बोले। यूपी सरकार के निर्णय से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फिर दोहराया है कि हर भोजनालय, फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। विक्रमादित्य सिंह ने भोजनालयों को मालिक के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिए जाने पर समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और नगरपालिका से कहा है कि राज्य में समय समय पर टाउन वेंडिंग कमेटियां बनाई जानी चाहिए। अगर किसी भी राज्य से लोग रोजगार के लिए हिमाचल आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगी हरी सब्जियां, जानिए दाम। धर्मशाला कांगड़ा में इन दिनों सब्जियों के दामों में खूब उछाल देखा जा रहा है। सब्जियों के दामों में आई बढ़ोतरी के कारण लोग अब हरी सब्जियों को खरीदने के लिए भी सोच विचार करने लगे हैं। खरीदे या ना खरीदे, 1-2 सप्ताह में ही सब्जियों के दाम में एक उछाल देखने को मिल रहा है। सब्जियों की जैसे ही डिमांड बढ़नी शुरू हुई है तो सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, हरी सब्जी और आलू आम आदमी की थाली से गायब सी हो रही है। धर्मशाला के सब्जी कारोबारियों ने बताया कि थोक सब्जी मंडियों में अधिकतर हरी सब्जियां और फल व टमाटर इत्यादि हिमाचल से ही आ रहा है। अभी तक बाहरी राज्यों की सब्जियों जैसे पंजाब, नासिक इत्यादि की आवक शुरू नहीं हुई है। विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना रनौत ने 1 हफ्ते में माफी नहीं मांगी तो मानहानि का मुकदमा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सांसद कंगना रनौत को सोनिया गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, कहा कि कंगना रनौत हर संभव मुद्दे पर बोलती है, लेकिन वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर नहीं बोलती है। हिमाचल प्रदेश ने इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना किया, कई लोगों की जान चली गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए भाजपा, केंद्र और PM मोदी से क्या मदद ली है। वो केवल मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है और राहुल गांधी के बारे में बेतुकी बातें करती है। सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा जो कहा, उसके बारे में हमने उनसे कहा कि अगर वो 1 हफ्ते के भीतर माफी नहीं मांगती है तो हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में मिलेगी सस्ती दर पर मिलेगी बिजली, सुक्खू सरकार का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 33 kV से 220 kV तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में ₹1 प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों को 10,000 वेतन, 2 महीने के अवकाश की नहीं होगी अदायगी। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षकों को प्रति माह 10,000 रुपए वेतन मिलेगा। साल में 10 माह के लिए ही वेतन दिया जाएगा। 2 माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। बुधवार को शिक्षा सचिव राकेश कन्वा ने 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों के भर्ती नियम अधिसूचित किए हैं। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में 2 वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में B.Ed होना अनिवार्य रहेगा। 1 साल का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आउटसोर्स आधार पर इनकी भर्तियां की जाएंगी।
75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश में 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ करीब 30,000 पेंशनरों को होने जा रहा है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इसके कराने आदेश 28 अगस्त को जारी किए, मगर पेंशन देने से संबंधित औपचारिकताओं को इससे पहले पूरा करना होता है, तो इसे 1 महीने आगे टाल दिया गया था। ये एरियर 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के साथ किए गए पेंशन में संशोधन के समय से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को एक घोषणा की थी कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को शेष बचे एरियर का 50% चुकता कर दिया जाएगा। यानी इससे पहले पेंशनरों को 55% एरियर दिया जा चुका था। अब 45% एरियर ही शेष है, जिसे देना बाकी है। 45% का 50% 22.50% होगा। इसे देने के बाद 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 22.50% एरियर देना ही बाकी बचेगा।